हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। मैं कोमल सोनी, आपकी केमिस्ट्री टीचर। आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो केमिस्ट्री और फिज़िक्स में दोनों में आता है। केमिस्ट्री में हमको केमिस्ट्री के अनुसार पढ़ना होता है और फिज़िक्स में फ़िज़िक्स के अनुसार होता है। वैसे ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आपके फिज़िक्स में कुछ मिलता जुलता चैप्टर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। फिज़िक्स में आपके जो आज मैं टॉपिक कराने वाली हूँ, ये टॉपिक आपने फिज़िक्स में पढ़ लिया होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में। तो ये टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक ब्रिज तैयार किया था किसी विद्युत अपघटय की चालकता का मापन करने के लिए। ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो था, इसके द्वारा हम किसी भी विद्युत अपघटय, कोई विलयन जो होता है, उसकी चालकता का मापन कर सकते हैं। और वो किस तरह से कर सकते हैं, इसके लिए इन्होंने एक ब्रिज बनाया था। इन्होंने एक नियम दिया था। ये ब्रिज कैसा था? ये ब्रिज कुछ इस तरह से था कि यहाँ पर 4 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट है, और ये 4 जो पॉइंट हैं इनके बीच में, हर एक के बीच में एक प्रतिरोध है। हर एक पॉइंट के बीच में एक प्रतिरोध है। ये एक प्रतिरोध का मतलब होता है अवरोध, विद्युत धारा में अवरोध। ये एक प्रतिरोध है यहाँ पर, और यहाँ पर भी एक प्रतिरोध है। और ये जो पॉइंट है, ये यहाँ से हो जाएंगे ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा डी पॉइंट। और इनके बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। ये एक गैल्वेनोमीटर है बी और डी पॉइंट के बीच में। ये गैल्वेनोमीटर यहाँ पर 0 है, यहाँ पर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, +1 2, और इस साइड में जाएगा तो माइनस में वैल्यू आएगी। ये है एक गैल्वेनोमीटर। तो अब इसको अगर हम विद्युत धारा से जोड़ देते हैं, हमने यहाँ पर एक बैटरी जोड़ दी है इस तरह से। इसको अगर हम विद्युत धारा से जोड़ देते हैं, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तो यहाँ पर विद्युत धारा किस तरह से प्रवाहित होगी? इस तरह से यहाँ से जाएगी। ये है प्लस, ये है माइनस। विद्युत धारा यहाँ से प्रवाहित होगी। अब ये जो प्रतिरोध हमने लिए हैं, मान लेते हैं ये वाला प्रतिरोध है P। ए और बी के बीच का प्रतिरोध है P, बी और सी के बीच का प्रतिरोध है Q, ए और डी के बीच का प्रतिरोध है R, और डी और सी के प्रतिरोध है S। इन दोनों के बीच का प्रतिरोध है R और S। तो व्हीटस्टोन ने एक सिद्धांत दिया था जिसके अनुसार यदि इन दोनों प्रतिरोध का अनुपात, इन दोनों प्रतिरोध के अनुपात के यदि बराबर हो जाता है, यानी कि P/Q इज इक्वल्स टू हो जाता है R/S के। P/Q इन दोनों का अनुपात बराबर हो जाता है R/S के, तो इसका मतलब B और D बिंदु के बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि इसमें, इस गैल्वेनोमीटर में कोई भी विक्षेप नहीं होगा। यानी ये ना तो प्लस की तरफ जाएगा और ना माइनस की तरफ जाएगा, ये शून्य विक्षेप दर्शाएगा। इसका मतलब ये है इन दोनों की वैल्यू, इन दोनों का अनुपात जो है इन दोनों के बराबर है। अब हमें अगर P की वैल्यू पता चल जाए, एक किसी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी हो, जैसे कि हम मान लेते हैं हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, Q की वैल्यू ज्ञात करनी है, हमें एक वैल्यू पता चल जाए। अब हम इन दोनों को ऐसा सेट करेंगे कि P/Q जो है वो R/S आ जाए। तो हम इन दोनों प्रतिरोध को सेट कर सकते हैं। हमें केवल इसकी वैल्यू पता है, हम इन दोनों प्रतिरोध की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं और हम Q की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमें Q की वैल्यू पता चल जाती है, इसकी वैल्यू पता चल जाती है, ये किसी विलयन का प्रतिरोध है जिसका हमें ज्ञात करना है, कोई विद्युत अपघटनी विलयन है उसका प्रतिरोध है, और ये अगर हमें ज्ञात हो जाता है तो हम उसकी चालकता निकाल सकते हैं, क्योंकि चालकता बराबर होता है 1 प्रतिरोध। प्रतिरोध का इन्वर्स होता है उसकी चालकता। तो यहाँ पर हम ये 3 हमको प्रतिरोध पता चल गए हैं, तो हम किसी एक का प्रतिरोध निकाल पाएंगे।
तो ये जो होता है ये मीटर सेतु पर इसको उन्होंने एक प्रयोग किया था मीटर सेतु के थ्रू। मीटर सेतु जो है वो किस तरह का होता है उसको देखते हैं। ये व्हीटस्टोन ब्रिज पर ही पूरी तरह से मीटर सेतु आधारित होता है। उसका डायग्राम कैसे होते हैं उसको थोड़ा समझेंगे। ये P/Q यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, P/Q इज इक्वल्स टू R/S। P/Q इज इक्वल्स टू R/S। यहाँ पर अगर ऐसी चीज़ होती है तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में, मैं यहाँ पर G लिख देती हूँ इसके लिए, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप जो होगा वो शून्य होगा, विक्षेप शून्य होगा। इसका मतलब ये है यहाँ पर कुछ भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गैल्वेनोमीटर कोई भी प्लस माइनस कुछ नहीं दर्शाएगा, शून्य दर्शाएगा। अब हम मीटर सेतु देखते हैं। मीटर सेतु किस तरह से होता है इसको देखते हैं। इसी का रूप है मीटर सेतु। प्रायोगिक रूप से उसको किस तरह से देखते हैं। ये यहाँ पर हम मान लेते हैं ये पॉइंट जो है, एक ये पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट है ए, जो मैंने यहाँ पर बनाया है ये वाला पॉइंट है ए। अब इसके बीच में हमें प्रतिरोध बनाना है और बीच में बी पॉइंट बनाना है। तो यहाँ पर मैंने बना दिया इसका ये वाला पॉइंट है बी। इन ए और बी पॉइंट के बीच में, ए और बी पॉइंट के बीच में एक प्रतिरोध है। तो यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? रेजिस्टेंस बॉक्स। इसको इस तरह से जोड़ेंगे, इस तरह से। यहाँ पर मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ दिया। ये है RB। हम मान लेते हैं इसका जो प्रतिरोध है वो है R'। ठीक है। अब हमें B और C के बीच का प्रतिरोध दर्शाना है। तो यहाँ पर हम दर्शाएंगे यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है। ठीक है। अब ये C पॉइंट जो है ये है C वाला पॉइंट, ये है C वाला पॉइंट, ABC, ABC ये पॉइंट हो गए। B और C के बीच में ये Q है। अब हम यहाँ पर कोई प्रतिरोध जोड़ेंगे जिसका हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है। कोई ये मैंने एक जोड़ दिया जिसका हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है। इसका हम प्रतिरोध मान लेते हैं, इसका प्रतिरोध है S', इसका प्रतिरोध है S'। मैं अभी आपको कॉमन मीटर सेतु बता रही हूँ जो फिजिक्स में आपने पढ़ा हुआ है। फिर मैं इसका मॉडिफिकेशन करूँगी कि आपको केमिस्ट्री के लिए इसका मॉडिफिकेशन कैसे करना है। अब ये जो पॉइंट है यहाँ पर एक तार लगा हुआ है, यहाँ पर ये एक तार लगा है, पतला वायर लगा है। ये है मीटर भर का, मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर का। ये 100 सेंटीमीटर का है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है मीटर सेतु। यहाँ पर 100 सेंटीमीटर का एक वायर जुड़ा हुआ है जो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जोड़ता है। अब यहाँ पर हम ए पॉइंट को, यहाँ पर आप देख सकते हैं ए पॉइंट को हमने विद्युत धारा से जोड़ा है, किसी सेल से जोड़ा है। यहाँ पर हम लेते हैं DC, डायरेक्ट करंट। फिजिक्स के लिए हम इसका अगर हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है तो हम इसमें डायरेक्ट करंट लेते हैं और इसको हम एक कुंजी से जोड़ देते हैं। ये अब विद्युत धारा की दिशा यहाँ से यहाँ की ओर इस तरफ जा रही है। अब इसमें हम बी पॉइंट को हम जोड़ देते हैं गैल्वेनोमीटर से। किससे? गैल्वेनोमीटर से। ये मैंने एक यहाँ पर गैल्वेनोमीटर बनाया है। इस पर ये सुई का कांटा 0, ये 0 पॉइंट है। इस तरफ जाएगा तो 1 + 1 हो जाएगा और इस तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा। ये है गैल्वेनोमीटर। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ गैल्वेनोमीटर। और इसका एक एंड जो है वो यहाँ पर किसी दूरी पर, इसी तार पर कोई दूरी पर जाकर, किसी दूरी पर जाकर ये इसको यहाँ पर हम टच कर देते हैं। अब हमें क्या करना है? हमें ऐसा पॉइंट ज्ञात करना है। अब देखिए हमें क्या क्या चीज़ पता है। अब हम एक पॉइंट ऐसा निकालेंगे
जब गैल्वेनोमीटर पर विक्षेप शून्य हो, इसका मतलब हमें क्या क्या निकालना, हमें ऐसी दूरी निकालनी है, यहाँ से यहाँ पर इतनी ऐसी दूरी निकालनी है जब यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का विक्षेप शून्य हो, यानी कि बी और डी का पॉइंट, बी और ये वाला जो पॉइंट है डी है, बी और डी के बीच में विक्षेप शून्य हो, यानी गैल्वेनोमीटर शून्य विक्षेप दर्शाता हो, ऐसा पॉइंट हमें यहाँ पर निर्धारित करना। हम इसको ऐसे सेट करते हैं, इस तरफ जाता है तो इसको इधर कर देंगे, इस तरफ जाता है तो इसको इधर कर देंगे, और इसको इस तरह से स्टार पर सेट करेंगे कि बी और डी के बीच में शून्य विक्षेप दर्शाए, विक्षेप जो है शून्य दर्शाए। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं हमने यहाँ पर ये पॉइंट ज्ञात किया है, प्रैक्टिकल करके हमने यहाँ पर ये पॉइंट निकाला है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है, ये दूरी है L, हमने मान ली कि ये दूरी है L। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो पूरी 100 थी, पूरी 100 सेंटीमीटर इसकी दूरी है, और ये हमने ज्ञात कर ली है L। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी 100 माइनस L। तो यहाँ पर व्हीटस्टोन सेतु और मीटर सेतु में क्या समानता है? व्हीटस्टोन सेतु में आपने देखा यहाँ पर A पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये B पॉइंट है, A और बीच में एक प्रतिरोध है जो कि है P, यानी कि P प्रतिरोध व्हीटस्टोन सेतु और मीटर सेतु में इसके लिए ये वैल्यू हो गई R डैश, जिसको हम कहेंगे किसके A और B के बीच का प्रतिरोध, जो कि हमें ज्ञात है। अब ये वाला जो पॉइंट है ये है H डैश, H डैश जो कि दर्शा रहा है Q को, Q बताएगा S डैश को, और R जो है, R हमें यहाँ पर हमने निकाल लिया है, R किसके बराबर है? R बराबर है L के। ये जो प्रतिरोध है, ये वाला प्रतिरोध, ये जो इसकी दूरी है L क्या दर्शा रही है? तार की लंबाई को। H डैश जिसका हमें ज्ञात करना है, यहाँ पर है जिसका हमें, जिस इलेक्ट्रोड का हमें इसकी चालकता ज्ञात करनी है वो यहाँ पर है। ये यहाँ पर इन दोनों A और B के बिंदु के बीच का प्रतिरोध है जो कि हमें ज्ञात है। अब हमें नेक्स्ट S इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या होगा? ये वाली दूरी जो कि है 100 माइनस L, ये हो जाएगी 100 माइनस L जो कि दर्शा रहा है S को, यहाँ वाले S को, R दर्शा रहा है L को, क्योंकि इसके बीच में आ रहा है D पॉइंट। तो इस तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर सेतु ये एक दूसरे से मतलब इंटर रिलेटेड है। अब हम यदि देखें, ये तो आता है किसके लिए? ये आता है फिजिक्स में आपने जो मीटर सेतु पढ़ा है उसके लिए, लेकिन हमें किसी विलयन का चालकता का मापन करना है, किसी विद्युत अपघटनी विलयन के चालकता का मापन करना है। तो यहाँ पर हम क्या जोड़ेंगे? यहाँ पर कोई विद्युत अपघटनी विलयन जिसमें 2 इलेक्ट्रोड डूबे हुए हैं, ऐसा कुछ जोड़ते हैं। तो हम यहाँ पर एक पात्र बना लेते हैं इस तरह से, ये एक पात्र है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड डूबे हुए हैं इस तरह से। ये जो मैंने डायग्राम है वीडियो के एंड में शो करा है, इसके फुल नोट्स वीडियो के एंड में है, तो आप उनमें से देखकर बना सकते हैं उसको, और सफाई से उसको बनाइए। और यहाँ पर आप देखिए, ये जो पॉइंट है ये इस इलेक्ट्रोड से जुड़ा हुआ, और ये वाला जो पॉइंट है ये इस इलेक्ट्रोड से डूबा हुआ। अब इसमें जो प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध है S1, ठीक है, जो कि हमें ज्ञात करना है, ये वाला हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पर क्या होगा? अब यहाँ पर हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। फिजिक्स में हमने पढ़ा है कि यहाँ पर डायरेक्ट करंट लेते हैं और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लेते हैं, लेकिन गैल्वेनोमीटर अगर हमने ले लिया तो इसमें बहुत ज़्यादा विक्षेप होना शुरू हो जाएगा और हो सकता है हमारा गैल्वेनोमीटर ख़राब हो जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक स्पीकर लेते हैं। स्पीकर आप कुछ इस तरह से बना सकते हैं। इसको हम यहाँ पर इसको स्पीकर से जोड़ देते हैं, और ये क्या है? स्पीकर। अब जब हमने यहाँ पर स्पीकर लगा दिया है तो यहाँ पर हमें
विद्युत अपघटनी विलयन यदि हम लेते हैं तो हम डायरेक्ट करंट उसमें से पास नहीं कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट करंट उसमें से पास करते हैं यानी दिष्ट धारा, दो तरह के करंट होते हैं, एक होते हैं डीसी और एक होता है एसी। डीसी मतलब दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट, और दूसरा होता है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा जिसको हम कहते हैं एसी। हम यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा उपयोग में लेते हैं क्योंकि दिष्ट धारा उपयोग लेने से जो सेल हमने लिया है, जिस सेल की चालकता हमको ज्ञात करनी है, उसमें कुछ रासायनिक परिवर्तन आ जाते हैं। उन रासायनिक परिवर्तन को रोकने के लिए यहाँ पर हम एसी लेते हैं, डीसी नहीं लेते हैं। और हम गैल्वेनोमीटर की जगह पर स्पीकर फोन या स्पीकर यूज़ में लेते हैं, जिसमें साउंड बजता है। जब तक अगर विक्षेप होता है, शून्य से इधर या उधर विक्षेप होता है, तब तक साउंड बजता रहता है, और जब विक्षेप शून्य आ जाता है तो साउंड बंद हो जाता है। तो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे? हम इसको, इस पॉइंट को, ये एक स्क्रू टाइप का, स्क्रू के आगे का नुकीला भाग होता है ना, उस टाइप का यहाँ पर एक पॉइंट होता है, उसको हम इस तार पर खिसकाते रहते हैं। जहाँ पर इसका स्पीकर का साउंड आना बंद हो जाता है, वहाँ पर उस पॉइंट को हम रोक देते हैं। तो वो पॉइंट दर्शाता है डी को, डी पॉइंट दर्शाता है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो एल ले ली हमने, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो 100 माइनस एल ले ली। अब यहाँ पर हम किस तरह से किसी एक प्रतिरोध को निकाल सकते हैं उसको देखते हैं। यहाँ पर हमने देखा था P/Q = R/S होता है। हम इसके लिए यदि देखें तो इसके लिए हमने क्या देखा था, P = था R' की, तो यहाँ पर हो जाएगा R'/S', क्योंकि Q = है S' के बराबर, तो S' = R है L के बराबर, R है L के बराबर, और S है 100 माइनस L, यानी 100 माइनस L। ये हमने वैल्यू रख दी। अब इस R' को हम ले आते हैं इस इधर, तो क्या हो जाएगा, 1/S' = L/100 माइनस L इंटू R'। अब हमें पता है ये क्या है, ये प्रतिरोध है। हमें पता है 1/, प्रतिरोध क्या होता है, यानी प्रतिरोध का इन्वर्स क्या होता है, प्रतिरोध का इन्वर्स होता है चालकता। तो हम यहाँ पर चालकता का मान निकाल सकते हैं। 1/S' का मतलब है यहाँ पर C मतलब चालकता, कंडक्टिविटी, किसी विद्युत अपघट्य विलयन की कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी = क्या हो जाएगा, L/100 माइनस L R'। तो इस तरह से हम किसी विद्युत अपघटनी विलयन की चालकता का मापन कर सकते हैं प्रायोगिक तौर पर। ये एक प्रायोगिक प्रयोगशाला में होने वाली विधि है। ये इसका रेखांकित स्वरूप है कि इसको किस तरह से बनाया जाता है, और ये प्रायोगिक रूप से इसको किस तरह से अमल में लिया जाता है वो दर्शाया गया है। आई होप आपको ये पूरा व्हीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु समझ में आ गया होगा। चूँकि आपने ये फिजिक्स में पढ़ रखा है तो आपको इसमें कुछ चेंजेस, बहुत कम चेंजेस इसमें करना है कि इसमें केवल स्पीकर लगाना है और डीसी की जगह पर एसी लेना है, और इसमें कोई चेंज नहीं है। और वहाँ पर हमने विद्युत अपघटनी विलयन को, कोई सेल को जोड़ देना है जिसकी हमें चालकता ज्ञात करनी है। आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।